Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके पास ना बड़े महल थे, ना पावरफुल आर्मीज थी, ना ही पॉलिटिकल पावर, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को चैलेंज कर दिया। मैं बात कर रही हूँ इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज़ की। एक क्वेश्चन आपसे कि अगर कोई बाहर वाला आदमी अचानक आपके घर में आकर बोले कि ये ज़मीन अब मेरी हुई, तो और फिर आपके जंगल, पानी और रिसोर्सेज पे कंट्रोल कर ले, तो आप क्या करोगे? नेचुरली रेजिस्टेंस करेंगे, है ना। बिल्कुल यही रिएक्शन ट्राइबल कम्युनिटीज़ का भी था और इसीलिए ट्राइबल रिवोल्ट को इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल का अर्लीस्ट ग्रास रूट रेजिस्टेंस माना जाता है। ट्राइबल रिवोल्ट की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्राइबल रिवोल्ट की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। ये रिवोल्ट मेनली ब्रिटिश पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ थी। ट्राइबल के लिए जंगल सिर्फ फॉरेस्ट नहीं था, वही उनका घर था, रोज़गार था, कल्चर था, आइडेंटिटी थी। जब ब्रिटिश ने फॉरेस्ट और लैंड पर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना शुरू किया तो कॉन्फ्लिक्ट अनअवॉइडेबल हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये रिवोल्ट मोस्टली लोकल और रीजनल थे, लेकिन रिजेंटमेंट बहुत डीप था। गोरिल्ला वॉरफेयर, हिट एंड रन अटैक और सरप्राइज असॉल्ट कॉमन फीचर थे इनके। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज किसी लोकल कम्युनिटी को लगता है कि उनकी लाइवलीहुड खतरे में है तो सब मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। कॉज को समझे कि क्या रीज़न रहा था ट्राइबल रिवोल्ट का। सबसे पहला था हैवी रेवेन्यू डिमांड। ब्रिटिश ने लैंड रेवेन्यू इम्पोज करना शुरू किया। जहाँ पहले ट्रेडिशनल सिस्टम थे वहाँ टैक्स लगाने लगे। दूसरा, लैंड एलिनेशन, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज। ट्राइबल्स की ज़मीन आउटसाइडर के पास जाने लगी। ये आउटसाइडर ट्राइबल को डीकूज कहते थे। याद रखिए, डीकू मतलब आउटसाइडर एक्सप्लॉइटर। ये एग्ज़ाम का फेवरेट टर्म है। तीसरा रीज़न था मनी लेंडर एंड ज़मींदार। मनी लैंडर्स हाई इंटरेस्ट पर लोन देते थे और लोन रीपे नहीं हुआ तो उसकी लैंड चली जाती थी। अब एक एग्जांपल लो कि आज अगर किसी फार्मर का लोन कंटिन्यूसली बढ़ता जाए और उसकी लैंड ऑक्शन हो जाए तो उसको फ्रस्ट्रेशन उसका इमेजिन करो। बिल्कुल वैसा ही ट्राइबल फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। फोर्थ है फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्शन। ब्रिटिश ने फॉरेस्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगाया। अब ट्राइबल फ्रीली हंटिंग और ग्रेजिंग या फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट नहीं कर सकते। उनकी बेसिकली ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये सारी रीज़न थे ये ट्राइबल अपराइजिंग के। अब इसमें पढ़ लेते कौन कौन से थे। सबसे पहले थे पहाड़िया रिवोल्ट। 1778 से लेकर 1785 तक चला था। एरिया था राजमहल हिल, प्रेजेंट डे झारखंड। लोग थे पहाड़ियाज, ठीक है। पहाड़िया ट्राइब ने ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज़ और इंटरफेरेंस का अपोज किया। इन्होंने पुलिस स्टेशन और रेवेन्यू आउटपोस्ट पर अटैक किया। ब्रिटिश को एरिया कंट्रोल करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई, बट इवेंचुअली रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। इसके लीडर थे लोकल पहाड़िया चीफ जो थे उनका, ठीक है। बाद में सप्रेस हो गया। फिर आता है तिलका मांझी रिवोल्ट। 1784 से 1785 तक चला ये स्टोरी टाइम, ठीक है। तिलका मांझी लीडर थे जिन्हें जबड़ा जो है पहाड़िया भी कहा जाता है। तिलका मांझी ने ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ ओपन रिबेलियन स्टार्ट किया, ठीक है। सबसे फेमस इंसिडेंट उन्होंने भागलपुर यानी बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है कि कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवेलैंड पर अटैक किया। ये ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए बहुत बड़ा शॉक था। इवेंचुअली तिलका मांझी कैप्चर हुए और एग्जीक्यूट कर दिए गए। सो एग्ज़ाम पॉइंट के लिए क्या याद रखना है कि तिलका मांझी फर्स्ट फेमस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ये बात याद रखना। फिर उसके बाद है च्वार रिवोल्ट जो 1766 से 1805 तक चला। अब बंगाल के जंगल बंगाल के जंगल महल रीजन में चलते हैं। पार्टिसिपेंट्स थे च्वार्स, ठीक है। बंगाल रीजन की बात है ये। ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसीज़ और फमीन ने सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। ट्राइबल और पीजेंट ने मिलकर रेजिस्टेंस स्टार्ट किया। ये रिवोल्ट एक बार नहीं हुआ, कई फेजेस में चले और इससे पता चलता है कि लोकल रेजिस्टेंस कितना स्ट्रांग था। लीडर्स थे दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह एंड रघुनाथ महतो। ये लीडर्स थे। गोरिल्ला वॉरफेयर किया, अटैक किया ब्रिटिश पोस्ट पे, जमींदार पे, बट बाद में इसको सप्रेस कर दिया गया। कोल रिवोल्ट की बात कर लें 1831 से 32, ठीक है। एरिया था छोटा नागपुर रीजन।
जो प्रेजेंट डे झारखंड में है। पार्टिसिपेंट्स थे कोल, मुंडास, उरांव, ये सारे ट्राइब्स थे। इनका रीज़न था डीकूज मतलब आउटसाइडर, लैंड एलियनेशन, हाई रेंट लेना, फोर्स लेबर कराना। आउटसाइडर ने ना ट्राइबल के लैंड ऑक्यूपाई करने शुरू कर दिए। मनी लेंडर्स और ज़मींदार एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ट्राइबल्स ने पुलिस स्टेशन और ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट पर अटैक किया। ब्रिटिश आर्मी भेजनी पड़ी रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, और फाइनली रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया था। और बहुत को अरेस्ट कर लिया। हो एंड मुंडा रिवोल्ट की बात करें तो छोटा नागपुर रीजन, सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, ये सारा रीजन है झारखंड का रीजन। छोटा नागपुर रीजन में ही हो और मुंडा ट्राइब्स भी रजिस्ट कर रहे थे। लीडर्स थे इनके गंगा नारायण सिंह, ठीक है, सिंगरई मुंडा और कृष्णा सिंह, ठीक है। और कॉमन थीम था, ध्यान दीजिए, पहाड़ियों को ना, कोल को, मुंडा को, सबका कॉमन इशू यही था, लैंड एलियनेशन। एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाएंगे, है ना। हो के कौन थे? गंगा नारायण सिंह। और फीचर था गुरिल्ला वॉरफेयर, अटैक किया पुलिस स्टेशन पे, रेवेन्यू ऑफिशियली ये ख़त्म करने के लिए। संथाल रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये चला था 1855 से 56 तक। अगर ये पूछा जाए ट्राइबल रिवोल्ट से एक क्वेश्चन आए तो चांसेस बहुत हैं इसके, है ना। लीडर्स थे सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद, भैरब। इसके रीज़न थे कि मनी लेंडर्स एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, ज़मींदार ऑपरेशन कर रहे थे, हेवी रेंट्स ले रहे थे, लैंड एलियनेशन हो रहा था, पुलिस जो थे हैरेसमेंट कर रही थी। सवाल ये है कि अगर आपकी ज़मीन भी चली जाए और ऊपर से कर्ज भी बढ़ता जाए तो क्या होगा? एग्जैक्टली एक्सप्लॉयटेशन होगा, एक्सप्लोजन होगा, और संथाल रिबेलियन वही एक्सप्लोजन था। इसकी फीचर्स की बात कर लें तो हज़ारों संथाल ने ब्रिटिश अथॉरिटी को चैलेंज किया, पुलिस स्टेशन, रेलवे और गवर्नमेंट ऑफिसेस पर अटैक किए। ब्रिटिश आर्मी को मैसिव फोर्सेस यूज़ करनी पड़ी, थाउजेंड्स ऑफ संथाल मारे गए। रिज़ल्ट क्या हुआ कि रेबेलियन जो है सप्रेस हुआ, लेकिन ब्रिटिश को सेपरेट संथाल परगनास क्रिएट करना पड़ा। मतलब रिवोल्ट का जो इम्पैक्ट था ना वो बहुत सिग्निफिकेंट था। अब बात करते हैं कोंड अपराइजिंग की, जो 1817 से 1846 तक चला था। उड़ीसा का कोंड है, ये उड़ीसा रीजन है ना। ब्रिटिश ऑफिशियल ने ट्राइबल कस्टम में इंटरफेयर करना शुरू किया। ओके, रेवेन्यू प्रेशर भी बढ़ गए। कोंड ने रिपीटेड अपराइजिंग की। लीडर्स थे चक्रा बिसोई एंड दोरा बिसोई। ब्रिटिश को मिलिट्री फोर्स यूज़ करनी पड़ी, ठीक है, और फाइनली इसको सप्रेस किया। अगर हम एक कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग करें सबका थ्रू टेबल, सो पहाड़िया की बात कर लें, पहाड़िया रिवोल्ट की बात कर लें तो ब्रिटिश इंटरफेरेंस की वजह से हुआ था, और रीज़न था राजमहल हिल्स, झारखंड। तिलका मांझी रिवोल्ट की बात कर लें तो इंडिविजुअल हेरोइक रेजिस्टेंस था, रीज़न था संथाल परगनास, बिहार में। ओके, चुआर की बात करें, रेवेन्यू एंड फेमीन के लिए हुआ था। 1766 से 1805 में चला था ये रिवोल्ट, ठीक है। और जंगल महल बंगाल रीजन में था, ट्राइबल पीपल थे चुआर्स। कोल रिवोल्ट की बात कर लें 1831 से 32 तक चला था, छोटा नागपुर रीजन, प्रेजेंट डे झारखंड। इसमें मुंडा, उरांव, ये कोल्स में आते हैं, ठीक है। हो एंड मुंडा रिवोल्ट की बात कर ले तो 1820 से 1840 तक चला था, छोटा नागपुर मतलब सिंहभूम, रांची वाले रीजन में, यहाँ पे हो एंड मुंडा इन्वॉल्व थे। संथाल रिवेलियन 1855 से चला था और संथाल परगनास बिहार में है। संथाल ट्राइब्स थे, इनके लीडर्स थे सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू। कोंड अपराइजिंग की बात कर लें तो ये जो है 1817 से 1846 तक चला था। इनके जो लीडर्स थे चक्रा बिसोई, दोड़ा बिसोई, ये थे उड़ीसा रीजन में था। एंड इसमें जो ट्राइबल्स थे वो कोंड ट्राइब्स थे, ठीक है। अब आता है कि वाई आर ट्राइबल रिवोल्ट्स इंपॉर्टेंट। सवाल इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल रिवोल्ट्स का सिग्निफिकेंस क्या था। सबसे पहला यही है कि अर्लीस्ट रेजिस्टेंस था, ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ अर्लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस थे। दूसरा, प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, ट्राइबल्स ना अपनी लैंड, कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। थर्ड है इंस्पायर्ड फ्यूचर मूवमेंट्स, इन्होंने फ्यूचर फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंस्पिरेशन प्रोवाइड किया। एंड द फोर्थ वन इज़ कि फोर्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, ब्रिटिश को ना कई एरियाज़ में पॉलिसीज़ मॉडिफाई करनी पड़ी इसकी वजह से। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज, सो पहाड़ियाज़, रिमेंबर पहाड़िया, ओके, ये सारे पहाड़िया थे। फिर तिलका मांझी रिवोल्ट हुआ, चुआर रिवोल्ट हुआ, एंड देन कोल हुआ,
1831-32 तक चला। हो एंड मुंडा 1820 से 40 तक चला। संथाल 1855 से 56 चला और इसी के बाद हुआ था हमारा 1857 का रिवोल्ट। एंड देन कोंड अपराइजिंग हुआ 1817 से 46 तक। सो डीको का मतलब आउटसाइडर, एक्सप्लॉइटर, है ना। तिलका मांझी फर्स्ट फेमस ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे। ओके, कोल जो थे, कोल रिवोल्ट कब हुआ था? 1831 से 32 तक चला था। संथाल रिवेलियन 55 से 56। लीडर ऑफ संथाल रिवेलियन कौन थे? सिद्धू एंड कानू मुर्मू। ओके, कोंड लीडर कौन थे कोंड के अपराइजिंग के? तो चक्रा बिसोई थे। मोस्ट कॉमन कॉज क्या था ट्राइबल रिवोल्ट का? तो लैंड एलियनेशन। सो इफ़ यू कंक्लूड, तो ट्राइबल रिवोल्ट हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल ना सिर्फ किंग और एजुकेटेड लीडर्स नहीं लड़ी, जंगल्स के अंदर जो है रहने वाले ऑर्डिनरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने भी अपनी ज़मीन, कल्चर और डिग्निटी के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया। ये रिवोल्ट चाहे सप्रेस हो गए हों, लेकिन इन्होंने ब्रिटिश रूल को क्लियर मैसेज दिया, इंडिया के लोग एक्सप्लॉयटेशन कभी परमानेंटली एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसी रेजिस्टेंस की चेन आगे चलकर 1857 और फिर नेशनल मूवमेंट में कन्वर्ट हुई। So if you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you so much.